एक एलियन और इंसान का बच्चा हो सकता है। आप कहेंगे कि भाई ख्याल फिल्मी है, लेकिन इसे हकीकत बनाने की फिराक में है अमेरिका। पूर्व सांसद मैट गेट्स ने एक चौंकाने वाला दावा किया है कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें एक सीक्रेट एलियन ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दी गई थी। उन्होंने द बेनी शो में कहा कि फ्लोरिडा स्थित उनके ऑफिस में यूएस आर्मी का एक अधिकारी उनसे मिलने आया था, जिसने उन्हें हाइब्रिड ब्रीडिंग प्रोग्राम की लोकेशंस के बारे में जानकारी दी थी। गेट्स के मुताबिक इस कथित प्रोग्राम में पकड़े गए एलियंस और इंसानों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, ताकि एक ऐसी हाइब्रिड रेस तैयार की जा सके जो दूसरे ग्रहों के जीवों से संवाद कर सके। उन्होंने कहा कि ये जानकारी उन्हें एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ने दी थी और उस समय उनका स्टाफ भी वहां मौजूद था। हालांकि गेट्स ने यह भी माना कि उन्होंने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि बिल्कुल नहीं की। सबसे चौंकाने वाला दावा यह था कि इस प्रोग्राम के लिए इंसानों को कथित तौर पर वॉर जोन्स और माइग्रेंट ग्रुप से लिया जाता है, यानी ऐसे लोग जो लापता हो जाते हैं या जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। गेट्स ने बताया कि उन्हें 6 से 12 ऐसी फैसिलिटीज के बारे में जानकारी दी गई जहां ये गतिविधियां चल रही हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूएफओस और एलियन से जुड़ी फाइल्स को पब्लिक करने की बात कही है, और तो और aliens.gov डोमेन भी रजिस्टर कर लिया है। हालांकि बराक ओबामा पहले ही कह चुके हैं कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं, लेकिन किसी अंडरग्राउंड एलियन फैसिलिटी से उन्होंने इनकार किया था। व्हाइट हाउस ने अभी तक इस बयान पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की है। दूसरी तरफ मैट गेट्स के दावों को समर्थन देते हुए सेनेटर राल्फ बैबेट ने सोशल मीडिया पर एक बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो गोपनीयता के कारण पूरी जानकारी साझा नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास इस मुद्दे से जुड़ी अंदरूनी जानकारी जरूर है। उन्होंने लिखा, काश मैं और ज्यादा बता पाता, लेकिन दुर्भाग्य से एलियन हाइब्रिड प्रोग्राम के बारे में मुझे जो भी पता है वो क्लासिफाइड है। उन्होंने आगे कहा, बस इतना कह सकता हूं कि आप में से कुछ लोग ये जानकर बहुत हैरान होंगे कि कौन पूरी तरह से इंसान नहीं है। एक फॉलोअप पोस्ट में बैबेट ने अपने दावे को और भी आगे बढ़ा दिया और कहा कि एलियंस पहले से ही मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसी से एक इवॉल्विंग सिचुएशन के बारे में ब्रीफिंग मिली है, हालांकि इसके डिटेल्स बेहद गोपनीय हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन लोगों को जल्दी ही समझ आ जाएगा, शांत रहे। Ladies and gentlemen, breaking news. It's true. There are aliens living amongst us. There are aliens in Area 51. There are even alien human hybrids. I have been briefed this morning in a top secret intelligence briefing that exposes all. Unfortunately, I am forbidden from speaking about it under pain of death. But know this, I will fight for accountability and I will fight for transparency. There is more to come. Stay tuned. Follow for more. गेट्स के ये बयान ऐसे समय पर सामने आए हैं जब पैरानॉर्मल और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टॉपिक्स को लेकर पब्लिक इंटरेस्ट तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एलियन लाइफ, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना और यूएफओ से जुड़ी गवर्नमेंट फाइल्स को पब्लिक करने की योजना बना रही है। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि उन्हें इस तरह के किसी प्रेसिडेंशियल एड्रेस की जानकारी नहीं है। वहीं यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने एक अलग इंटरव्यू में कहा था कि जिन चीजों को लोग एलियंस कहते हैं वो डीमंस यानी राक्षस भी हो सकते हैं, जिससे इस पूरे मुद्दे पर बहस और भी तेज हो गई है। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।